हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टेस्ट है टीपीओ यानी थायराइड पेरोक्साइड, जिसे हम एंटी थायराइड एंटीबॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि टीपीओ होता क्या है। टीपीओ जो होता है वो एक एंजाइम होता है। ठीक है, ये एंजाइम जो टीपीओ एंजाइम है ये हमारे थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है। टीपीओ थायराइड हार्मोन T3 और T4 को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टीपीओ जो होता है वो आयोडीन का इस्तेमाल करके T3 और T4 हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के विरुद्ध काम करने लगता है तो उसे हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है अगर हमारी बॉडी के ही खिलाफ वो काम करने लग जाता है तो इस कंडीशन को हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। इस डिजीज में हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड को निशाना बनाने लगता है और इसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाकर टीपीओ का आयोडीन का इस्तेमाल करने से रोकने लगता है। ठीक है, जिसके कारण T3 और T4 हार्मोन प्रॉपर कंडीशन में या प्रॉपर मात्रा में बन नहीं पाते हैं। एंटी थायराइड एंटीबॉडी थायराइड ग्लैंड को भी डैमेज करने लगती है। ठीक है, इसके कारण थायराइड ग्लैंड में एक गांठ बन जाती है या उसके अंदर एक स्वेलिंग सी आ जाती है। जैसा आपने कभी देखा होगा किसी पेशेंट का गर्दन सूज जाती है। ठीक है, तो ये हमारा एक थायराइड डिजीज का ये कारण होता है। ठीक है, थायराइड के मरीज को डॉक्टर टीपीओ टेस्ट कराने के लिए रिकमेंड करता है कि अगर उसको इस तरह का कोई सिम्टम आ रहा है तो डॉक्टर टीपीओ टेस्ट कराता है ये जानने के लिए कि उसको कोई ऑटोइम्यून डिजीज तो नहीं हो गया है। ठीक है, हमारे टीपीओ एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट में यानी कि जो हमने टेस्ट कराया है, अगर उस टेस्ट में टीपीओ का पाया जाना ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसे हम हशीमोतो डिजीज या ग्रिफ्स डिजीज यानी कि हशीमोतो मतलब हाइपोथायराइडिज्म और ग्रिफ्स डिजीज मतलब हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं हाशीमोतो डिजीज या हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। हाशीमोतो डिजीज में आपका इम्यून सिस्टम ही आपके थायराइड को नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाने लगता है। हाशीमोतो डिजीज के कारण थायराइड के अंदर स्वेलिंग आने लग जाती है। इसे मेडिकल की भाषा में क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक थायराइडिटिस कहते हैं। ये रोग यानी कि ये जो डिजीज है वो हाइपोथायराइडिज्म का मुख्य कारण होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो हाशीमोटो डिजीज एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसमें इम्यून सिस्टम मानव शरीर के मुख्य अंगों में से एक एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि थायराइड ग्लैंड पर आक्रमण करने लग जाता है। थायराइड ग्लैंड एक छोटा सा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो गले के नीचे स्थित होता है, यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो हमारे गले के बिल्कुल नीचे की तरफ होता है और ये शरीर की प्रमुख क्रियाएं जैसे मेटाबॉलिज्म विकास के लिए हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। हाशीमोतो डिजीज के कारण इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड पर आक्रमण कर देता है। इससे हमारे गले जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वहां पे स्वेलिंग आने लग जाती है। ठीक है, जो कि थायराइड का एक रूप ले लेता है। हाशीमोतो डिजीज की वजह से हुई जो स्वेलिंग आई है उसको हम हाइपरथायराइडिज्म का रूप भी ले सकता है वो। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है या ये जो बीमारी है ये ज्यादातर मध्य उम्र की फीमेल्स के अंदर ज्यादातर होती है। बाकी ये ऑटोइम्यून डिजीज है तो ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल्स के अंदर है, ये बीमारी मेल के अंदर भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ग्रेव्स डिजीज यानी हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है। ग्रेव्स डिजीज एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसके कारण थायराइड ग्लैंड अति सक्रिय हो जाती है, यानी कि आवश्यकता से भी अधिक मेहनत करने लग जाती है। ग्रेव्स डिजीज थायराइड के सबसे आम डिसऑर्डर में से एक होता है और यह हाइपरथायराइडिज्म का मुख्य कारण भी होता है, जो एक ऐसी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्लैंड बहुत अधिक मात्रा में हार्मोन का प्रोडक्शन करने लग जाती है। थायराइड ग्लैंड एक तितली के आकार की ग्लैंड होती है जो गर्दन के सामने मौजूद होती है और मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन के लिए हार्मोन जारी करती है, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए हार्मोन रेगुलेट करती है। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज एक ऑटोइम्यून स्थिति होती है जिसका अर्थ है कि शरीर का जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है यानी कि बीमारी से लड़ने वाली प्रणाली, ठीक है, थायराइड ग्लैंड पर हमला करती है जिससे थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन होता है जिसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है। हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे शरीर को बाहर के बैक्टीरिया या वायरस से बचाने के लिए काम करता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के विपरीत काम करना शुरू कर देता है जिससे हमारे शरीर में कई प्रकार की प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।